हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस का जो चैप्टर 1 है उसका कोशिका का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन जो है, ये कोशिका जो चैप्टर का नाम है। आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें निम्न कथन में से सत्य या असत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सही है या गलत? तो ये सही है। ठीक है। रक्त कोशिका संख्वानित होती है, ये सही है गलत? तो ये गलत है। किसी जीव का मूल संरचना अंग है, तो ये सही है गलत? ये गलत है। ठीक। उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा की आकृति अनियमित होती है, हाँ या ना? तो होती है, इसलिए ये सही है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, हाँ जी होता है, तो ये भी सही है। ठीक है। आगे है आपका, जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। पौधों कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, मतलब हाँ का चिन्ह लगेगा। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर ही हम लोग को सही विकल्प को रेखांकित कीजिए और केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो उसमें मैं केवल इसमें उत्तर लिखा हूँ, जैसे केंद्रक द्रव, आपके बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके आगे है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो ये पौधा कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है, तो ये क्या है? ये सभी क्रियाएं हो जाएगा। ठीक है। आप वो बुक में का आंसर से देखकर अब 4 ऑप्शन में से ये सभी जो भी 3 ऑप्शन लिखे हुए सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है 3 नंबर क्वेश्चन में है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परगम्य क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके कार्य को लिखिए। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि सबसे पहले कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे माइक्रोकनाडिया, गल्जिकाए, ये सब क्या है? कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंग हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, माइक्रोकनाडिया हो जाएगा, गल्जिकाए हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा, और जैसे कि राइबोसोम हो जाएगा, रसदानी हो जाएगा। और उसका कार्य क्या है, वो कार्य भी इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि माइक्रोकनाडिया क्या करता है, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। गल्जिकाए क्या करता है, यह अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती है। हरित लवक क्या करता है, तो यह कोशिका को प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। उसी प्रकार राइबोसोम क्या करता है, तो यह प्रोटीन बनाता है। आगे यह रसधानी क्या करता है, तो यह भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। ठीक है, यह भोज्य पदार्थों का संचयन करता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में अंतर देख लेते हैं। तो कोशिका द्रव क्या होता है, यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। वहीं केंद्रक द्रव क्या होता है, तो यह केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। ठीक है। आगे दूसरा आपका हो जाएगा, इसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोकनाडिया, गल्जिकाए आदि, और इसमें केंद्रिका एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका 2 ठो आपका डिफिनेशन हो गया, दोनों में अंतर क्या क्या है वो बता दिए। अब हमको एक और क्वेश्चन का यहाँ जवाब देना है, जो है कि ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ है आंसर ये है कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से जीव द्रव भी कहा जाता है, जीव द्रव आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर में है कि चित्र बनाकर कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो आपको एक चित्र बना लेना है इस प्रकार से, ठीक है। जितना अच्छा आपसे बन सके उतना अच्छा बना लीजिए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कुछ बनाइए उसमें राइबोसोम जैसे अंत कहाँ पर क्या चीज़ है उस चीज़ को आपको दर्शा देना है। गल्जिका है, हरित लवक, फिर से केंद्रिका, केंद्रिका कहाँ है, केंद्रिका आपका ये हो जाएगा ये वाला, और वहीं पर केंद्रक, केंद्रक कहाँ है, कोशिका झिल्ली क्या है, रिक्तिका कहाँ है। तो आपको मालूम है कि ये पौधा कोशिका है और पौधा कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है, वहीं पर ये जंतु कोशिका का चित्र है, ठीक है। तो इसमें रिक्तिका देखिए इतना छोटा सा है और उसमें 12 रिक्तिका होती है, ठीक है। ये चीज़ आप अपना अंतर लिख सकते हैं। इस चीज़ को मैं रोक देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर रोक देता हूँ थोड़ा देर, चलिए अब ये हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग को अब क्या करना है, अब हम लोग को कुछ इसके बारे में अंतर भी बताना है कि दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वो बता देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पौधा कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका, ये तो मालूम है। पहला, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपका अंतर हो जाएंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है और उनके कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है और इनका कार्य यह है कि आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वैसे में इसका जो नोट कर लेते हो बहुत अच्छे, नहीं तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको पीडीएफ का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। देखिए पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है ये पूछा है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति ताप में होने वाली परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी, मंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कौन प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कोशिका भित्ति ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पौधा में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कोशिका के आकार का जीवों का आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या यह बात सही है? अगर हाँ तो अपना उत्तर लिखिए कि कैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाँ और यहाँ एक कोमा लगा दीजिएगा। हाँ, हम इससे सहमत हैं क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जीव का आकार अगर बड़ा है तो उस जीव के शरीर में कोशिका का आकार बड़ा नहीं होगा, बल्कि उसके शरीर में कोशिका की संख्या ज़्यादा होगा। चलिए ये आपका आंसर था। और आप इस चीज़ को, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो भी कहाँ, भरसवा एकेडमी चैनल पे, ठीक है। आपको नीचे ये जो वेबसाइट का लिंक मिल रहा है यहाँ से आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।